नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से। तो साहब अब तो मोदी के जो विरोधी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी अब वो ये मानने लगे हैं कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी हैट्रिक लगाएंगे। यानी मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? ये जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं। और उन विरोधियों में कौन है, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जी हाँ, तो ब्रिटिश अखबार द गार्जियन जो ब्रिटिश अखबार है, वो कह रहा है कि बीजेपी विन इन इंडियाज 2024 जनरल इलेक्शन ऑलमोस्ट एन इनएविटेबिलिटी। मतलब साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, उनमें मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं सकता और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये अपरिहार्य है, इनएविटेबिलिटी। ये अनिवार्य है या अपरिहार्य है, इस इसका मतलब ये हुआ। और ये जो कॉलम है, ये जो एक आर्टिकल है जो कि द गार्जियन में प्रकाशित हुआ है, अंग्रेजी का अखबार है और ये ब्रिटेन का अखबार है, काफी पढ़ा जाने वाला अखबार है और भारत विरोधी खबरों को छापने के लिए ये अखबार कुख्यात है। लेकिन अब ये भी मान रहा है कि ऐसा होगा। अब इस लेख को लिखने वाली कौन है? ये है हन्ना एलिस पीटरसन। हन्ना एलिस पीटरसन। इन मोहतरमा का अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, इनके कुछ पिछले आर्टिकल अगर आप जाके पढ़ें द गार्जियन में, तो आप ये पाएंगे कि ये क्या कुछ अब तक लिखती रही हैं भारत सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में। और अब ये लोग ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तीसरी बार जो जो प्रधानमंत्री का जो विजय रथ है या बीजेपी का जो विजय विजय रथ है, इसको तीसरी बार कोई रोक नहीं सकता। तो ये है, इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये होने वाला है। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कट ए कॉन्फिडेंस फिगर इन रिसेंट वीक at his Bharatiya Janata Party BJP swept three major state election in December. Modi did not hold back from predicting that this hat trick has uh, guaranteed the 2024 विक्ट्री। मतलब अब इस बात की ये गारंटी है कि 2024 की विक्ट्री को कोई रोक नहीं सकता। और इसके पीछे जो ये आधार बता रही हैं, जो तीन या चार स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे, तेलंगाना को छोड़कर तीनों राज्यों में, यानी मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार पहले से थी, वो बरकरार रही। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकारें थी, वो कांग्रेस के हाथ से छिटक कर बीजेपी के हाथ में चली गई। इसका इससे ये अंदाजा इनको लग रहा है कि ये अब ये मानने लगे हैं कि अब बीजेपी की सरकार तीसरी बार भी केंद्र में बनने वाली है 2024 में। अखबार में ये लिखा गया है कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि वर्तमान मोदी सरकार के फेवर में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अभी से आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन मुद्दों ने अभी से बढ़त दिला दी है मोदी सरकार को। मतलब अभी से वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने इसमें बहुत कुछ लिखा गया है कि इसमें प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, ये जो अखबार है, ये जो मोदी विरोधी जो अखबार, मतलब इसके वहां कॉलम छपते थे, ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जीत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में। और ये 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को साबित करती है। अब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो लोग बाहर बैठकर
प्रोपेगेंडा करते थे, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जॉर्ज सोरेस जो कि फंड करते थे, जिन्होंने ओपनली कहा कि मैं नहीं चाहूंगा कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने, तो क्या मैं ये मान लूं कि अब जॉर्ज सोरेस जैसों की जो दुकानदारी है वो बंद हो गई है और अब वो भारत में उन लोगों को पैसा नहीं देंगे जो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में मुख्य भूमिका निभाती है। अभी तक उन लोगों को बहुत पैसा मिला, लेकिन अब उन्होंने भी देख लिया है कि उनकी जो दाल है यहां नहीं गलने वाली। भारत में रहकर वो भारत विरोधी एजेंडा जॉर्ज सोरेस के हाथों में खेलते हुए आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसका मतलब यह है, और जॉर्ज सोरेस ने अब ये माना जा रहा है कि ऐसे लोगों को पैसा देना बंद कर दिया है। तो ये जो हाना पीटरसन कौन है, जिन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है, ये कौन है? ये इसी जो भारत विरोधी गैंग है, ये तो उसी का हिस्सा है। ये तो उन्हीं से पैसे लेकर ही आर्टिकल छापते थे, तो अब ये भी ये मानने लगी हैं। इसका मतलब ये है कि किस तरह से भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब इसमें एक चीज और कहा गया है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो बिखरा हुआ जो विपक्ष है, जो बिल्कुल स्कैटर्ड है, जिसमें राहुल गांधी जैसे नेता हैं, जिसमें मतलब कारतूस, फूके हुए कारतूस, मतलब मैं कह सकता हूं, ऐसे नेता हैं जिनकी कोई जमीन नहीं है और सिर्फ हवाई बातें करते हैं। उन जैसे नेताओं से विपक्ष भरा पड़ा है और वो मोदी को चुनौती नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी को वो चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वो उनमें उतनी ताकत नहीं है। और ये जो सबसे बड़ा उन्होंने ये जो बात कही है कि विपक्ष एकजुट तो हुआ, लेकिन जो अंदरूनी कलह है, जो आपस में जो जूतम पेजार हो रही है, जैसे कि अभी एक बैठक हुई थी विपक्ष की, इंडिया अलायंस की, जिसमें ये राहुल गांधी को राहुल गांधी को इग्नोर करके मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया गया। उसमें इतनी ज्यादा तूतू में हुई कि बस विपक्ष के किसी नेता ने जूता ही नहीं उठाया, बाकी सब कुछ उसको हो गया, वरना वहां जूते फेंक कर भी मारे जाते। ये नौबत भी वहां पर आ चुकी थी, जिसमें स्टालिन भी थे, जिसमें अखिलेश यादव भी थे, जिसमें ये बाकी हमारे दूसरे नेता नीतीश कुमार साहब भी थे। तो विपक्ष तो एकजुट हो ही नहीं पा रहा है। और मतलब यहां तक की विदेशी मीडिया की जगह इस पर नजर है, यहां तक ये कह रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग का मामला है INDIA गठबंधन में, वो भी अभी तक नहीं बन पा रहा है। और राहुल गांधी अभी, जैसे आपको पता है, दुबई चले गए थे, चुपचाप वो दुबई भाग गए। तो जो एक नॉन सीरियस अप्रोच है, इसको लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो बिखरा हुआ विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो गार्जियन ने भी माना है, और उसने माना है कि जिस तरह से कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को अभी से बढ़त मिल गई, जिसमें एक राम मंदिर है, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बन चुका, अब उसका उद्घाटन होना है। तो एक जो हिंदू वोट है, हिंदू, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और इससे जो एक माहौल बना है पूरे देश में, एक राष्ट्रवाद का माहौल बना है, उससे प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ये इस अखबार ने बता दिया है। तो अब कुल मिला के ये है कि जो अखबार, जो विदेशी मीडिया आउटलेट अब तक भारत के विरोध में बोलते थे, अब उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया है कि मोदी को हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक सकता, भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात विदेशी अखबार अब कहने लगे, क्योंकि अब चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बात। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और एक नए वीडियो के साथ फिर सामने आएंगे आपके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।